आखिर तुम्हें पोर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन की आदत क्यों और कैसे लगती है? जब तुम्हें ये आदत लग गई तो अब तक चाहकर भी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो? और ये आदत कैसे एक डेविल का रूप लेकर तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है? ये वीडियो पोर्न, लस्ट और उसके नुकसान से रिलेटिव है, इसलिए तुम अभी इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। हर रात जब कमरे की लाइट बंद होती है और मोबाइल की चमक तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तब तुम्हें लगता है तुम बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी राहत। पर हकीकत क्या है? तुम्हारे दिमाग में उस पल एक धीमा जहर घुल रहा होता है जिसे कहते हैं डोपामाइन हाईजैक। तुम्हें लगता है तुम इस लत को कंट्रोल कर सकते हो, पर सच ये है ये तुम्हें कंट्रोल कर रही है। हर बार जब तुम पॉर्न देखते हो या मैस्टरबेट करते हो, तुम्हारा दिमाग सीख रहा है कि खुशी का मतलब है बिना मेहनत के रिवॉर्ड, और यही बनता है तुम्हारी हार का पहला कदम। तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तुम्हारा फोकस बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी ड्राइव, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब कुछ पल पल गिरता जा रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम सोचते हो ये तो नॉर्मल है, सभी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है, क्योंकि यही आदतें तय करती हैं कि तुम एक पावरफुल मर्द बनोगे या एक कमजोर गुलाम जो हर प्लेजर के सामने झुक जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में बताया था, हमारी आदतें हमारे दिमाग के शॉर्टकट बन जाती हैं, बार बार की गई चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो अगर तुम रोज पॉर्न देख रहे हो तो तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो दर्द से भागो, प्लेजर खोजो। और यही है उस दुनिया की असली गुलामी जो चाहती है कि तुम कभी पर्पस ना ढूंढो, कभी स्ट्रांग ना बनो, बस डिस्ट्रैक्ट रहो और डोपामिन के नशे में डूबे रहो। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने आज पॉर्न देखा या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हो या वो स्क्रीन तुम्हें कंट्रोल कर रही है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि अगर आज तुमने खुद को नहीं रोका तो कल तुम्हारा खुद पर भरोसा भी खत्म हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, प्लेजर की गुलामी में रहना है या पेन को गले लगाकर एक असली मर्द बनना है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि तुम्हें कोई भी बुरी आदत कैसे लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा साल जब इंसान की आदतों को समझने की दिशा में पहला असली कदम उठाया गया। एक मनोवैज्ञानिक था, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उसे जानवरों के व्यवहार में गहरी दिलचस्पी थी और इस दिलचस्पी ने उसे एक ऐसे प्रयोग की ओर ले जाया जिसने हमारी आदतों के बनने और टूटने के पीछे के पूरे विज्ञान को जन्म दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयोग की शुरुआत की बिल्लियों के साथ। हर बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा जाता। ये एक ऐसा बॉक्स था जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता छिपा हुआ होता, कभी एक रस्सी खींचने से, कभी एक लीवर दबाने से या फिर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पैर रखने से दरवाजा खुलता और दरवाजे के उस पार एक कटोरी में रखा खाना उनकी भूख का इंतजार कर रहा होता। जैसे ही बिल्लियां बॉक्स में डाली जाती, वे बेचैनी से हर कोने में अपनी नाक घुसाती, पंजे मारती और हर चीज को खुरचने लगती। वे नहीं जानती थीं कि बाहर कैसे निकलना है, पर गलती करते करते एक पल ऐसा आता जब वे गलती से उस जादुई लीवर को दबा देती, दरवाजा खुलता और बिल्ली आजाद। थॉर्नडाइक ने इसे बस यही नहीं छोड़ा, उसने हर बिल्ली का व्यवहार बार बार ट्रैक किया। शुरुआत में हर बिल्ली अंधेरे में तीर चलाने जैसी हरकतें करती थी, लेकिन जैसे ही एक बार उन्हें सही रास्ता मिल जाता, वहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। हर बार वे उस क्रिया को दोहराती जिससे उन्हें संतोष या इनाम मिलता, यानी आजादी और खाना। 20 से 30 बार ऐसा होने के बाद बिल्ली का व्यवहार इतना स्वचालित और सटीक हो गया कि वह चंद सेकंड्स में ही बाहर निकल जाती। थॉर्नडाइक ने बिल्ली नंबर 12 का उदाहरण दिया। पहले उसे बाहर निकलने में लगता था 160 सेकंड, फिर 90, फिर 30 और धीरे धीरे घटते हुए आखिरी कुछ बारों में सिर्फ 6 सेकंड। ये था इंसानी व्यवहार के सबसे बुनियादी नियमों में से एक का प्रमाण। वो व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है, हम उसे बार बार दोहराते हैं, और जो पीड़ा देता है, हम उससे दूर भागते हैं। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग ने हमें ये सिखाया कि आदतें यूं ही नहीं बनती। हर बार जब हमारा दिमाग किसी क्रिया को किसी इनाम से जोड़ता है तो वह उस क्रिया को मजबूत करता है और धीरे धीरे वह क्रिया हमारी आदत बन जाती है। अब सवाल ये है, आखिर दिमाग आदतें बनाता ही क्यों है? क्यों वो बार बार किसी चीज को दोहराने लगता है? इसका उत्तर भी थॉर्नडाइक की खोज में छिपा है। क्योंकि जब हम एक काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे कम ऊर्जा में तेजी से और बिना सोचे समझे करना सीखता है। यह ऊर्जा की बचत है, यह जीवन रक्षा का एक तरीका है। क्योंकि अगर हर छोटी चीज के लिए हमें हर बार सोचने में मेहनत करनी पड़े तो हम थक जाएंगे और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदतें हमें बचाती हैं, पर कभी कभी हमें फंसाती भी हैं, और यही कारण है कि इस कहानी को समझना इतना जरूरी है। क्योंकि यह सिर्फ बिल्लियों की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कहानी है। आपकी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, किसी लीवर से जुड़ी है, किसी इनाम से जुड़ी है, और आपकी चेतना से पहले वो आपके अवचेतन को चला रही है। तो अगली बार जब आप कोई आदत दोहराएं, चाहे वो मोबाइल बार बार चेक करना हो या बिना भूख के खाना खाना, खुद से पूछिए, इस पजल बॉक्स से मुझे क्या इनाम मिल रहा है? क्योंकि जब आप इनाम पहचान लेते हैं तब आप पजल सुलझाने की शुरुआत करते हैं।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ पजल बॉक्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो आसान हैं, लेकिन असल में वे धीरे धीरे आपको ही खा रहे होते हैं। अब जरा थॉर्नडाइक की बिल्ली को फिर से याद करो। वो बिल्ली उस लीवर को इसलिए दबा रही थी क्योंकि उसके लिए इनाम था खाना। पर आज इंसान जो लीवर बार बार दबा रहा है वो है उसका मोबाइल, उसकी स्क्रीन और सबसे ज्यादा उसका अर्ज। और इस अर्ज के पजल बॉक्स का नाम है मास्टरबेशन और पोर्न। पहली बार क्यूरियोसिटी से देखा, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा प्लेजर, फिर मिला इनाम, डोपामाइन का तेज झटका। अब हर बार जब अकेलापन लगता है दिमाग वो पुरानी स्क्रिप्ट चलाता है। हर बार स्ट्रेस होता है वही आदत एक्टिवेट हो जाती है। हर बार बोर्डम आता है वही उंगली फोन स्क्रीन पर जाती है। तुम समझते हो मैं चाहूं तो रुक सकता हूं, पर सच्चाई ये है अब तुम उस बिल्ली से अलग नहीं हो। तुम्हारा दिमाग उस लीवर को पहचान चुका है जिसे दबाते ही कुछ सेकंड का सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर वो सेटिस्फैक्शन तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। ये कोई साधारण आदत नहीं है, ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को धीरे धीरे मार रही है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मोटिवेशन हर बार कम होती जा रही है। और सबसे खतरनाक बात, अब तुम्हें इनाम नहीं मिलता, बस क्रेविंग मिलती है। पहले ये प्लेजर था, अब ये कंपल्सिव बन चुका है। तुम्हारे हाथ खुद ब खुद फोन उठाते हैं, तुम्हारा माइंड खुद ट्रिगर बन जाता है। यही तो हैबिट का असली चेहरा है। हर आदत शुरू होती है एक इनाम से और खत्म होती है एक गुलामी पर। आज तुम जिस मास्टरबेशन को स्ट्रेस रिडक्शन समझते हो वो असल में तुम्हारे आत्मविश्वास का खून कर रहा है। वो तुम्हारे दिमाग को ये सिखा रहा है कि हर बार अनकंफर्टेबल महसूस हो तो कुछ आसान करो, भाग जाओ, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो। और यही कारण है कि आज का मर्द मेंटली कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसने डिस्कम्फर्ट से लड़ना छोड़ दिया है और स्क्रीन में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम ये क्यों करते हो, सवाल ये है कि तुम कब ये पहचानोगे कि तुम्हारा लीवर अब तुम्हें आजादी नहीं गुलामी दे रहा है। और अगर तुम इस गुलामी से बाहर निकलना चाहते हो तो शुरुआत वहीं से होगी जहां तुमने उस इनाम को इनाम समझना बंद कर दिया। अब जानते हैं कि तुम्हारा दिमाग बार बार उसी बुरी आदत क्यों करता है। कभी सोचा है आपका दिमाग कोई काम बार बार क्यों करता है, चाहे वो सही हो या गलत? क्यों आप बार बार उस रील पर उंगली घुमाते हैं? क्यों हर रात बिस्तर पर लेटकर स्क्रीन की चमक में खो जाते हैं? क्यों स्ट्रेस होते ही आपको चॉकलेट याद आती है या सिगरेट? इसका जवाब है डोपामिन, एक छोटा सा केमिकल जो आपके हर फैसले के पीछे बैठा है। डोपामिन क्या है? लोग सोचते हैं डोपामिन खुशी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डोपामिन का असली काम है आपको चाह दिलाना, लालच देना, किसी काम को फिर से करने के लिए प्रेरित करना। जब थॉर्नडाइक की बिल्ली ने लीवर दबाया और खाना पाया तब उसके दिमाग ने कहा यही करो, यही सही है। एक इनाम मिला और डोपामिन ने उस व्यवहार को रीइंफोर्स कर दिया। अब अगली बार बिल्ली सोचती नहीं, बस सीधा लीवर दबाती है। आप भी ऐसा ही करते हैं। आपका दिमाग हर उस चीज को याद रखता है जिसने कभी आपको अच्छा महसूस कराया था। वो इंस्टाग्राम रील, वो सॉफ्ट ड्रिंक, वो नोटिफिकेशन की टन, हर बार एक छोटा सा इनाम, हर बार एक छोटा सा डोपामिन हिट। अब सोचिए जब ये हिट बार बार मिलने लगे तो क्या होता है? आपका दिमाग कहता है मैं अब सोचना नहीं चाहता, बस वही काम करो जिससे अच्छा फील होता है। यही वो पल होता है जब एक व्यवहार आदत बन जाता है। पर दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। डोपामिन को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा। उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपको इनाम मिला या नहीं। मतलब चाहे आप दौड़ लगाएं और ताजगी पाएं या वीडियो गेम खेलें और अस्थायी राहत पाएं, डोपामिन दोनों ही को बराबरी से रिवॉर्ड करेगा और यहीं पर इंसान फंस जाता है। तो असली सवाल ये है, क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं या आप बस एक डोपामिन मशीन बन चुके हैं जिसे जो अच्छा लगे उसी की तरफ दौड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है? अब आप समझिए, हर आदत के पीछे एक भावनात्मक लूप है, एक इनाम है, एक राहत है, एक डोपामिन रिलीज है। और जब यही राहत बार बार दोहराई जाती है तो आप सोचते हैं ये तो मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन असल में आपके फैसले ले रहा है आपका ब्रेन डोपामिन के नशे में। अब सोचिए क्या हो अगर आप डोपामिन को मात दे सकें? क्या हो अगर आप इनाम की जगह उद्देश्य को चुने, प्लेजर नहीं पर्पस? जब आप खुद से पूछते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बस तात्कालिक राहत दे रहा है, तो आप पहली बार डोपामिन से आजादी की ओर पहला कदम रखते हैं। आदतें तब बनती हैं जब आप बार बार कुछ करते हैं, लेकिन जिंदगी तब बनती है जब आप सोचकर कुछ करते हैं। तो अगली बार जब आपको इंस्टाग्राम खोलने का मन करे या किसी बेमतलब के इनाम की तरफ भागें तो खुद से पूछिए मैं अपने डोपामिन का मालिक हूँ या गुलाम? अगर आपने अब तक ये देखा है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ जाग चुका है और अब आप उसमें क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जो ज्यादातर लोग न तो जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ आदत है, पर असल में ये न्यूरोकेमिकल स्लेवरी है। जब तुम मास्टरबेशन करते हो या पोर्न देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डोपामाइन नहीं बढ़ता, बल्कि एक और शक्तिशाली प्रोटीन एक्टिव होता है जिसका नाम है डेल्टा फॉस्फी। हाँ, वही डेल्टा फॉस्फी जो तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में बैठकर ये फैसला करता है कि कौन सी चीज फायदे की है और कौन सी चीज बार बार दोहराने लायक है। अब सुनो ध्यान से, हर बार जब तुम पोर्न देखते हो और डोपामाइन की बाढ़ आती है तो डेल्टा फॉस्फी तुम्हारे ब्रेन में जमने लगता है।
जैसे दीवारों पर काई जम जाती है, वैसे ही ये प्रोटीन जमता है तुम्हारे रिवॉर्ड सर्किटरी में, और जितना ज्यादा ये जमा होता है उतना ही ज्यादा वो तुम्हें धकेलता है उसी आदत को दोहराने के लिए। तुम सोचते हो बस आज का आखिरी बार है, पर तुम्हारा दिमाग कहता है नहीं, ये तो जरूरी है, इससे ही राहत मिलती है, इससे ही अच्छा लगता है। और यही वो जगह है जहां से आदत एक लत में बदल जाती है। डेल्टा 4SB को तुम देख नहीं सकते, पर वो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को धीरे धीरे खोद रहा है। वो तुम्हें ये सिखा रहा है कि इंस्टेंट प्लेजर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉन्ग टर्म पर्पस। और यही कारण है कि आज तुम फोकस नहीं कर पाते, किताब नहीं पढ़ पाते, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार उस आर्टिफिशियल डोपामीन शॉर्टकट की मांग कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम्हारे दिमाग में कौन बैठा है, तुम या डेल्टा 4SB। और याद रखो, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर बार का डोपामीन हिट तुम्हें कंफर्ट नहीं बल्कि कंट्रोल दे रहा है किसी और को, उसी दिन से तुम्हारी आजादी की शुरुआत होगी। डेल्टा 4SB को कैसे मात दें, अपने दिमाग को दोबारा से कंट्रोल में लें। अब जब आप समझ चुके हैं कि मास्टरबेशन और पोर्न देखने से आपका दिमाग डोपामाइन के साथ साथ डेल्टा 4SB की गहराई में फंसता है, तो सवाल उठता है इससे कैसे निकलें। जवाब है नो फैप। नो फैप कोई जादू नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को उस आर्टिफिशियल डोपामीन ओवरलोड से धीरे धीरे दूर करती है और डेल्टा 4SB के जमाव को तोड़ती है। जैसे बर्फ पिघलती है धूप में, वैसे ही रोजाना का संयम आपके ब्रेन की कड़ी दीवारों को तोड़ने लगता है। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल होता है, दिमाग जोर लगाता है, शरीर चीखता है, मगर याद रखिए यही लड़ाई आपकी आजादी की नींव है। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली ने अपने पहले 20 से 30 ट्रायल में सीखना शुरू किया, वैसे ही आपका दिमाग भी हर दिन छोटे छोटे इनामों को समझकर अपने पुराने रास्ते छोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे डेल्टा 4SB का प्रभाव कम होता है, आपके रिवॉर्ड सिस्टम में फिर से नेचुरल डोपामीन बैलेंस आता है। फिर आप महसूस करते हैं सुकून, फोकस और असली खुशी। और हाँ, ये खुशी बाहर से नहीं आती, ये आती है आपके खुद के कंट्रोल से। जब आप नो फैप का सफर पूरा करते हैं, तब आप सिर्फ मास्टरबेशन और पोर्न से नहीं लड़ रहे होते, आप उस डेल्टा 4SB की पकड़ से लड़ रहे होते हैं जो आपकी मर्दानगी, आपकी ताकत और आपकी असली पहचान को छीनने की कोशिश करता है। तो अब सवाल यही रह जाता है, क्या आप आजादी के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग का मालिक बनने को तैयार हैं? क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी आदतों को चुनौती देते हैं और उन्हें अपने काबू में करते हैं। याद रखें, आदतें बदल सकती हैं, लेकिन तभी जब आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करें, और वही काम नो फैप करता है। जब आदतें रास्ते बनाती हैं और दिमाग उन्हें फॉलो करता है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बार बार पोर्न देखने की तलब लगती है? क्यों मास्टरबेशन एक मजबूरी जैसा महसूस होता है, भले ही आप जाने कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है? कहानी आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी है। हमारे दिमाग में हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरल पैथवेज नाम की पटरियों पर दौड़ता है। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन या पोर्न देखना, आपके दिमाग में एक रास्ता बनता है। जैसे जंगल में बार बार एक ही ट्रैक पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही आपका दिमाग उस प्लेजर के ट्रैक को पक्का करता जाता है। और जैसे जैसे वो रास्ता मजबूत होता है, दिमाग उस पर चलना पसंद करता है, क्योंकि वो आसान है, परिचित है और उसे डोपामीन मिलती है। अब जब आप थकते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर चल पड़ता है, पोर्न और मास्टरबेशन की तरफ। यही होती है न्यूरल कंडीशनिंग। और सबसे खतरनाक हिस्सा, हर बार जब आप उस व्यवहार को दोहराते हैं, डेल्टा 4SB उस रास्ते को और भी मजबूत बना देता है, जैसे कोई सीमेंट से पक्की सड़क बना रहा हो। अब आप सोचिए, क्या आप सच में उस पुराने पगडंडी नुमा रास्ते पर बार बार चलना चाहते हैं जो आपको सिर्फ गिल्ट, शेम और एनर्जी ड्रेन देता है? या फिर क्या आप एक नई पगडंडी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी पगडंडी जो नो फैप से शुरू होती है, जहां हर दिन का संयम, हर बार की जीत आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाता है? शुरू में वो रास्ता मुश्किल होगा, झाड़ियों से भरा, कांटों से टकराता हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप उसे रोज चुनते हैं, वो रास्ता साफ होने लगता है, मजबूत बनने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपका दिमाग उस पुराने रास्ते को भूलने लगता है, पुराना न्यूरल पैथवे कमजोर पड़ जाता है, डेल्टा 4SB की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आपका दिमाग रीवायर हो जाता है। अब आप डोपामाइन के असली स्रोत खोजते हैं, पढ़ाई, शरीर की मेहनत, रिश्तों की गर्माहट और अपनी जिंदगी के असली मकसद में। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आपका दिमाग बदल सकता है और आप उसे बदलने की ताकत रखते हैं। तो अगली बार जब अर्ज आए, तो याद रखना, आपके हर फैसले से या तो पुराना रास्ता मजबूत होगा या एक नया रास्ता बनना शुरू होगा। अब फैसला आपको करना है। कल्पना कीजिए, आपने कभी किसी को यॉर्निंग करते देखा है और आपको भी जम्हाई आ गई, या फिर जब आप किसी को दर्द में देखते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां भी थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ये सब कुछ होता है मिरर न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स की वजह से। क्या होते हैं मिरर न्यूरॉन्स? मिरर न्यूरॉन्स एक खास प्रकार के दिमागी न्यूरॉन्स हैं जो तब सक्रिय होते हैं जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं, मानो हम खुद वो काम कर रहे हों। मतलब जब आप किसी को दर्द में देखते हैं, आपका दिमाग भी वैसा ही अनुभव महसूस करता है। इसीलिए एम्पैथी, सीखना और सोशल बॉन्डिंग संभव हो पाती है। लेकिन यही सिस्टम हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है और पोर्न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप पोर्न देखते हैं तो क्या हो रहा होता है? आप सोचते हैं मैं तो बस देख रहा हूँ, कर थोड़ी रहा हूँ, पर आपका दिमाग ऐसा नहीं मानता। मिरर न्यूरॉन्स उस अनुभव को सिमुलेट करते हैं। मतलब आपके दिमाग को लगने लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है, चाहे वो कितनी ही अनरियल, एग्रेसिव या एबनॉर्मल चीज क्यों ना हो। आपका शरीर डोपामीन से फ्लड हो जाता है और धीरे धीरे आपका सेक्सुअल ब्लूप्रिंट ही बदलने लगता है। इसके गंभीर नुकसान क्या हैं? सेक्सुअल डिसेंसिटाइजेशन, यौन संवेदनशीलता में गिरावट। बार बार वर्चुअल स्टिमुलेशन देखने से आपका दिमाग असल जिंदगी के स्पर्श, रिश्ते और भावनात्मक कनेक्शन को डुल समझने लगता है। रियल इंटीमेसी अब उस थ्रिल को नहीं देती जो पिक्सेल्स ने सिखाया। एबनॉर्मल फैंटेसीज और फेटिश फॉर्मेशन, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स सब कुछ इमिटेट करते हैं। आप जो देखते हैं वही आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस बन जाती है। कई युवाओं को असल सेक्स के समय अराउजल नहीं होता क्योंकि उनका दिमाग अब सिर्फ स्क्रीन से एक्साइट होता है। सोशल एंजाइटी और गिल्ट बार बार ये बिहेवियर दोहराने से डेल्टा फॉस्बी पाथवेज एडिक्शन की तरह मजबूती पकड़ लेते हैं। फिर गिल्ट, शेम और सोशल डिस्कनेक्ट बढ़ने लगता है क्योंकि आपने अपने शरीर और दिमाग की नेचुरल फीडबैक को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। मिरर न्यूरॉन्स आपको रियल रिलेशनशिप में भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देने लगते हैं। आप दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। एम्पैथी, पेशेंस और बॉन्डिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अवेयरनेस सबसे पहला हथियार है। जानिए कि आपका दिमाग हर विजुअल को अब्सॉर्ब करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। डिटॉक्स शुरू कीजिए। नो फैप, नो पॉर्न, 30 दिन का डोपामीन रिसेट। जैसे जैसे आप स्क्रीन से दूर जाते हैं, आपका दिमाग नई पैथवेज बनाता है। मिरर न्यूरॉन्स नए हेल्थी अनुभवों को अडॉप्ट करते हैं। विजुअल डाइट बदलें। पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और रियल कंटेंट देखना शुरू करें जो आपके न्यूरॉन्स को स्वस्थ प्रेरणा दें। मिरर न्यूरॉन्स आपको आदमियों से इंसान बनाते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें गलत चीजें दिखाई तो वही न्यूरॉन्स आपको एडिक्टिव, आइसोलेटिंग और एम्प्टी बना सकते हैं। हर बार जब आप पोर्न की ओर बढ़ते हैं तो याद रखिए आप अपने दिमाग के नक्शे पर एक और झूठा रास्ता बना रहे हैं। लेकिन हर बार जब आप उसे नकारते हैं तो आप अपने आप को रिवायरिंग कर रहे होते हैं, जिंदा, सजग और मुक्त होने की दिशा में। शुरुआत एक छोटी सी जिज्ञासा से होती है। दिमाग एक नया अनुभव चाहता है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए दिखने वाली उत्तेजना शरीर को झटका देती है और दिमाग को एक तेज सुख की अनुभूति मिलती है, पर यह सुख स्थायी नहीं होता। दिमाग उसे फिर दोहराना चाहता है और यहीं से शुरू होता है एक आदत का जन्म जो धीरे धीरे एक आभासी कैद में बदल जाती है। पोर्न इंसानी संवेदनाओं की नकल करता है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर सीन एक केयरफुली स्क्रिप्टेड इल्यूजन होता है जिसे दिमाग रियल इंटीमेसी समझने की गलती कर बैठता है। समय के साथ दिमाग इमोशनल कंफर्ट को भी इसी नकली अनुभव से जोड़ने लगता है। अब अकेलापन हो, तनाव हो या सैडनेस, स्क्रीन ही फील बेटर करने का शॉर्टकट बन जाती है। दिमाग समझ नहीं पाता कि यह जुड़ाव इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बल्कि न्यूरोकेमिकल डिपेंडेंसी है। पोर्न बार बार दिमाग को यह सिखाता है कि संबंधों का आधार परफॉर्मेंस है, प्लेजर है, न कि सुनना, समझना और जुड़ना। जब कोई इंसान असली रिश्ते में आता है तो वहाँ भावनाओं की गहराई होती है, इम्परफेक्शंस होती हैं, इंटीमेसी एक जर्नी होती है जो पोर्न के तेज ग्रेटिफिकेशन के बिल्कुल उलट है। इसलिए असली रिश्तों में पेशेंस घटने लगता है, एम्पैथी कमजोर हो जाती है और इंसान पार्टनर को एक स्क्रीन बेस्ड फैंटेसी से कंपेयर करने लगता है। नतीजा इमोशनल दूरी, ट्रस्ट इश्यूज और धीरे धीरे टूटते रिश्ते। पोर्न एक क्विक फिक्स देता है, पर हर फिक्स के बाद गिल्ट, शेम और खालीपन बढ़ जाता है। अब जब अंदर से खालीपन महसूस होता है, इंसान दोबारा उसी फिक्स की तरफ भागता है। यह एक विशस साइकिल बन जाता है। पोर्न, गिल्ट, लोनलीनेस, धीरे धीरे सोशल कनेक्शन, दोस्ती और रिश्तों में रुचि घटने लगती है। लोगों से मिलना भारी लगने लगता है क्योंकि स्क्रीन की दुनिया ज्यादा इजी और प्रिडिक्टेबल है। पोर्न में जो दिखता है वो असलियत नहीं है, वो कैमरा एंगल्स, मेकअप, एडिटिंग और एग्जैजरेशन का मिश्रण है। पर दिमाग वो हर विजुअल को स्टैंडर्ड मान लेता है। अब व्यक्ति अपने शरीर को कंपेयर करने लगता है उस अनरियल परफेक्शन से। इससे बॉडी शेम, सेल्फ डाउट और लो सेल्फ वर्थ पैदा होती है। ये भावनाएं इंसान को और ज्यादा स्क्रीन की तरफ धकेलती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी नकली नहीं लगता क्योंकि सब नकली ही है।
डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन दिमाग डोपामीन से इतना भर जाता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस अब डल लगते हैं। पढ़ाई, काम, दोस्ती, किसी में अब वो किक नहीं बचती। डेल्टा 4B एडिक्शन सर्किट लगातार स्टिमुलेशन से दिमाग एडिक्शन जैसे सिम्टम्स डेवलप करता है। कंपल्सिव बिहेवियर, विथड्रॉल और अनकंट्रोलेबल अर्जेस। फ्रंटल लोब वीकनेस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा हिस्सा कमजोर हो जाता है। अब इच्छा के विरुद्ध चलना मुश्किल हो जाता है। स्लीप डिसरप्शन, मैस्टरबेशन के बाद फटीग आती है, पर डीप रेस्ट नहीं। ओवर टाइम ये हार्मोनल इम्बैलेंस और एंजाइटी को बढ़ा देता है। इमोशनल फ्लैटलाइनिंग, खुशियों से जुड़ी नॉर्मल चीजें अब असर नहीं करती। ना संगीत, ना दोस्तों से मिलना, ना जीत, सब कुछ सुन्न और फीका लगता है। पोर्न एडिक्शन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, यह दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का हाईजैक है। यह एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे हमारी सोच, भावना, रिश्ते, शरीर और आत्मसम्मान को खा जाता है। यह एडिक्शन दुनिया से नहीं, खुद से डिस्कनेक्ट करता है। इसलिए इसे रोकना एक जरूरत नहीं, सर्वाइवल की प्राथमिकता है। तुम सोचते हो ये बस एक आदत है, एक छोटा सा पल, थोड़ी सी राहत, बस कुछ मिनटों की तसल्ली, पर सच ये है तुम एक धीमे जहर के आदी बन चुके हो। ये जहर तुम्हारे दिमाग की उन नसों में दौड़ रहा है जो तुम्हें कभी इंसान से जोड़ती थीं, अब तुम्हें स्क्रीन से जोड़ रही है। तुमने प्यार को स्क्रीन पर सस्ते क्लिप्स में बदल दिया और शरीर को भावनाओं से अलग कर दिया। अब तुम्हारा दिमाग सच्चे रिश्तों को पहचानता ही नहीं। उसे अब असली स्पर्श नहीं चाहिए, उसे पिक्सल चाहिए। उसे अब इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए, उसे फौरन मिलने वाला डोपामिन चाहिए। और धीरे धीरे तुम उस चीज से दूर होते जा रहे हो जो तुम्हें इंसान बनाती है। कनेक्शन, अपनापन, संवेदना। अब जब कोई तुम्हें सच्चा प्यार देना चाहता है, तुम्हारा दिमाग उसे बोरिंग कहता है। जब कोई तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हारा शरीर सुन्न होता है। तुम रिश्तों के लिए फिट ही नहीं रह गए हो और बदले में तुम अकेले हो, खोए हुए हो, स्क्रीन की रोशनी में जलता हुआ, उस खालीपन को भरने की कोशिश करता हुआ जिसे कभी एक इंसान भर सकता था। लेकिन अब वो जगह एक वेबसाइट ने ले ली है। तुम्हें लगता है तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच ये है ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और अगर आज भी तुमने अपनी नजरें नहीं हटाई तो कल तुम्हारा अस्तित्व खुद से ही मिट जाएगा। क्योंकि पोर्न मारता नहीं, धीरे धीरे जीने की वजह छीनता है। अब भी वक्त है अपनी आजादी वापस लेने का, वरना एक दिन तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। और अलविदा कहने से पहले मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस दुनिया में वो ही इंसान जिंदा रह पाता है जो अपने आप से प्यार करता है।